हेलो दोस्तों, सेक्शन रूट में आपका स्वागत है। आज है 27 फरवरी और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था जो कि फोर्थ शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सेशन में 27 फरवरी फोर्थ शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको पता चला है, ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह के सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने इस चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज जो है हमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं प्राप्त हो पाए थे फोर्थ शिफ्ट के, लेकिन जो भी क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं तो चलिए उसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 19 के 1 में किया गया है। तो अनुच्छेद 19 का इसका करेक्ट आंसर होता है। इनसे जुड़े कुछ फैक्टों को देखें तो अनुच्छेद 19 का 1 में देखा जाए तो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं का सभी प्रकार की जो स्वतंत्रताओं में जो है प्रथम प्रदान किया गया है। वहीं देखें तो अनुच्छेद 19 के द्वारा जो है अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदान की गई केवल नागरिक को ही प्राप्त है। इनके अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं वो केवल नागरिक को ही प्रदान किया गया है। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ अन्य फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे कि भाग 1 में जो कि संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक वर्णित है। नेक्स्ट भाग 2 में जो कि नागरिकता से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक वर्णित है। नेक्स्ट अनुच्छेद 3 जिसमें मूलभूत अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार का वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। नेक्स्ट भाग 4 जिसमें नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। नीति निर्देशक तत्व ये जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है। नेक्स्ट भाग 4 का ए जिसमें मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, जो कि अनुच्छेद 51 के 1 में वर्णित है। नेक्स्ट भाग 15 जिसमें निर्वाचन से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के ए तक वर्णित किया गया है वर्णन है। नेक्स्ट देखें तो भाग 17 जिसमें राजभाषा से संबंधित है, जो इसमें अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। नेक्स्ट भाग 18 जिसमें आपातकाल से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक वर्णित है। आपातकाल से संबंधित अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए दोस्तों, तो आपातकाल को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। शायद आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ से जो है आपको शायद क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि भाग 18 से आपातकाल से संबंधित अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए किसी भी शिफ्ट में, तो शायद आगे आने वाले शिफ्टों में आपको पूछा जा सके। तो चलिए नेक्स्ट देखें तो भाग 20 में जो कि संविधान संशोधन से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 68 तक जो है अनुच्छेद 68 में इसका उल्लेख किया गया है संविधान संशोधन, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए आपातकाल से संबंधित जो भी फैक्ट है उसे कवर कर लेते हैं। जैसे देखा जाए तो भारतीय संविधान में जो आपातकाल को जो है 3 भागों में बांटा गया है। ये जो 3 भाग हैं, राष्ट्रीय आपात जिसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 352 में किया गया है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र यानी कि राष्ट्रपति शासन जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 356 में किया गया है। नेक्स्ट जो है लास्ट वित्तीय आपात जिसका अनुच्छेद 360 में उल्लेख है। तो इन सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपातकाल से संबंधित अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो शायद आगे आने वाले शिफ्टों में शायद पूछ लिया जाए, तो इसे ध्यानपूर्वक जरूर रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ऑडोमीटर से क्या मापा जाता है। तो ऑडोमीटर से जो है वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। तो वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बैंकिंग में CRR का पूर्ण रूप क्या होता है। तो CRR का जो पूर्ण रूप होता है कैश रिजर्व रेशियो, इसका करेक्ट आंसर होता है कैश रिजर्व रेशियो, जो कि इसका पूर्ण रूप होता है। वहीं देखें तो हिंदी में जो है इसे नगद आरक्षित अनुपात के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट देखें तो CRR जो कि बैंकिंग में जमा राशि का वह अनुपात है जिसे नकदी के रूप में RBI के पास आरक्षित रखा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 1969 से लेकर 74 तक इसका अवधि था। तो 1969 से लेकर 74 इसका करेक्ट आंसर था।
प्रॉपर इस रूप में तो क्वेश्चन नहीं प्राप्त हो पाए थे, लेकिन बोला गया कि चौथी पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। ये कंफर्म तो नहीं प्राप्त हो पाए थे क्वेश्चन। तो चलिए चौथी पंचवर्षीय योजना से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसे कवर कर लेते हैं। तो चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि देखा जाए तो 1969 से लेकर 74 तक जो है चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी। ये जो पंचवर्षीय योजना था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल यानी कि कार्यकाल में जो है लाया गया था। यह जो था गाडगिल फार्मूले पर आधारित था। यह जो है विकास और आत्मनिर्भरता की ओर जो है अधिक जोर दिया गया था, यानी कि विकास के क्षेत्र पर और आत्मनिर्भरता पर जो है अधिक जोर दिया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। इसी पंचवर्षीय योजना में जो है कुल 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है सूखा संभावित क्षेत्रों में जो है शुरू किया गया था, यानी कि जो सूखा संभावित जो क्षेत्र थे उस पर भी जोर दिया गया था। इसका जो विकास लक्ष्य जो निर्धारण किया गया था वो 5.6 निर्धारित किया गया था, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो यह जो है 3.6 ही प्राप्त कर पाई थी। तो यह जो है असफल रही थी। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रंगास्वामी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। इस रूप में शायद कोई क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये कंफर्म तो नहीं प्राप्त हो पाए थे दोस्तों कि लैंग्वेज इसका क्या था। तो रंगास्वामी से संबंधित एक फैक्ट हमको प्राप्त हो पाया था कि यह जो है रंगास्वामी यह शिखर जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह जो है पवित्र स्थानों में से एक है। यहाँ जो है भगवान रंगास्वामी नाथ की पूजा की जाती है। तो हमारे साइड से शायद यहीं पर जो है रंगास्वामी नृत्य भी किया जाता होगा। तो इस अनुसार देखा जाए तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन जो है किस रूप में दिए गए थे। तो चलिए कुछ देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ अन्य फैक्टों को। तो रेंगमा जो नृत्य है जो कि नागालैंड से संबंधित है। रेंगमा जो नृत्य है नागालैंड में किया जाता है। नोगक्रेम जो कि यह जो नृत्य है मेघालय में किया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष में जो है नवंबर माह में जो है नोगक्रेक जो है नृत्य मेघालय में किया जाता है। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रिकेट में मेडन ओवर क्या है। तो क्रिकेट में मेडन ओवर जो है एक ओवर में गेंदबाज के द्वारा बिना रन दिए जो फेंके जाते हैं बॉल, उसे ही एक ओवर मेडन ओवर कहते हैं। यानी कि कहा जाए देखा जाए तो गेंदबाज के द्वारा जो है बिना रन दिए जो ओवर को पूरा किया जाता है उसे ही मेडन ओवर करते हैं। तो देख लीजिएगा कि आपके लैंग्वेज जो है किस रूप में दिए गए थे। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब जो पुस्तक था, इस पुस्तक को लिखने में जो है कई व्यक्तियों का योगदान था। तो इनमें से आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। जैसे कि इस पुस्तक को लिखने में जो है भगवती चरण बोहरा, चंद्रशेखर आज़ाद और यशपाल, ये सभी जो थे और भी थे व्यक्ति जो कि इस पुस्तक को लिखने में अपनी भूमिका निभाए थे। इनमें इस पुस्तक में लिखने में सबसे अधिक जो भूमिका निभाए थे वह भगत चरण बोहरा के द्वारा निभाया गया था। तो हमारे साइड से यही आपके ऑप्शन में दिए गए होंगे। तो बाकी आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। तो इनसे जुड़ी कुछ अन्य फैक्टों को देख दो। भगत स्वतंत्रता सेनानी जो थे भगत सिंह चरण बोहरा जिनकी मृत्यु जो है 28 मई को 1930 ईस्वी को एक बम परीक्षण के दौरान जो है विस्फोट होने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। बोहरा जो कि द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नामक प्रसिद्ध के लेखक भी थे। नेक्स्ट देखें तो गांधी जी की आलोचना के बावजूद भी भगत सिंह चरण बोहरा एवं चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है के अनुशंसा पर जो है इस पुस्तक की रचना लखनऊ में शुरू की गई थी और भगत सिंह भी इसमें योगदान दिए थे। तो इस पुस्तक को जो लिखा गया था वो लखनऊ में लिखा गया था। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एवरेस्ट पर सबसे ऊंची छलांग लगाने वाली कौन थी। तो एवरेस्ट पर सबसे ऊंची जो छलांग लगाने वाली थी वो शीतल महाजन थे। तो शीतल महाजन इसका करेक्ट आंसर होता। मैंने देखा तो यह जो है भारतीय स्काई ड्राइवर है जो कि शीतल महाजन के द्वारा जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर जो है 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर के ऊपर से जो है छलांग लगाने का इतिहास अपने नाम दर्ज किए हैं। तो इनके द्वारा जो है 21,500 फीट की ऊंचाई से जो है छलांग लगाया गया था। तो ये भी ध्यान में रखेगा। इनसे जुड़ी कुछ अन्य फैक्टों को देखे तो माउंट एवरेस्ट की गणना जो है सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की जो गणना है सबसे पहले जो है राधानाथ
सिकंदरा के द्वारा किया गया था। यानी कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है सबसे पहले इसकी गणना जो है राधानाथ के द्वारा किया गया था। यह जो थे भारतीय एक गणितज्ञ थे जो कि इनके द्वारा सबसे पहले जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई दुनिया को बताया गया था। इनके द्वारा जो है सबसे पहले 1852 में जो है इस पहाड़ की ऊंचाई को गणना किया गया था, जिसे मार्च 1856 में आधिकारिक तौर पर घोषणा किया गया था। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आगरा घराने के संस्थापक कौन है? तो आगरा घराने के जो संस्थापक थे हाजी सुजान साहब थे। तो हाजी सुजान साहब इसका करेक्ट आंसर था। हाजी सुजान साहब जो कि आगरा घराने के संस्थापक थे। आगरा घराने में जन्मदाता यानी कि तानसेन के जो दादा थे हाजी सुजान साहब थे। आगरा जो था घराने जिन्होंने पूरे देश में ख्याति प्राप्त की, जिनका नाम था उस्ताद फयाज खां थे। नेक्स्ट देखें तो ग्वालियर घराने के जो संस्थापक थे वो 3 व्यक्ति थे जो कि 19वीं शताब्दी में इस घराने की स्थापना किया गया था। ग्वालियर घराने का ये जो 3 व्यक्ति जो थे हद्दू खां, हस्सू खां और नत्थू खां, ये 3 व्यक्तियों के द्वारा जो है ग्वालियर घराने की स्थापना किया गया था। ये जो थे तीनों भाई थे। नेक्स्ट देखें तो राय सहाय जो कि यह इनके द्वारा जो है बनारस घराने की स्थापना किया गया था। तो बनारस घराने के जो संस्थापक थे वह राय सहाय थे। नेक्स्ट देखें तो दिल्ली घराने की स्थापना जो कि 18वीं शताब्दी के में शुरू में किया गया था। यह जो घराना था सिद्दर खां धादी के द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया था दिल्ली घराने की। तो इन सभी फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज हमें इतना ही क्वेश्चन प्राप्त हो पाए थे क्योंकि लास्ट में जो है सभी एग्जाम देकर जो है अपने अपने घर जाने के जल्दी में रहते हैं, इसलिए कोई क्वेश्चन जल्दी नहीं बता पाता है। तो आज हमें इतने ही क्वेश्चन प्राप्त हो पाए थे। तो यदि सेशन पसंद आए दोस्तों तो चैनल को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह के सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसका PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन में बनाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।